Yes, ma'am. Good morning. Today, 3rd of June 2021, going to explain about the holidays homework, which you have to go with the task to make the project for 10 to 15 pages in your project file. So, our major concept is disaster management. Disaster क्या है? Any kind of epidemic, any kind of loss of humanity due to two factors. एक होता है natural disaster, एक होता है man-made disaster. Natural disaster is a disaster which is there due to the natural causes. Like मैंने example दिया आपको Taute और Yan. It is the cyclones which came here before 15 days back. And second type of disaster is man-made disaster, which comes due to the bad or worst effect of man's creativity. Like Bhopal gas tragedy, और लास्ट ईयर 6 मई को जो आया था विशाखापट्टनम का जो डिजास्टर गैस लीक हुआ था. So that are considered to be as a man-made disaster. So we have given you the topic which are related with the natural disaster. So हमने पहले आपने क्या लिखना है, पहले अपने टॉपिक में आपने लिखना है what do you mean by disaster. Then disasters are of two type में कौन कौन से डिजास्टर आ गए, एक आ गए नेचुरल डिजास्टर और एक आ गए मैन मेड डिजास्टर. गॉट इट. देन आउट ऑफ द नेचुरल डिजास्टर आपको आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली इफ यू वांट आई कैन शेयर इट यू विद this within the Zoom class. I will share it with you, not in the class group. So first जो आपका है आपको इसमें लिखना क्या है, you are required to write 10 to 15 pages as per the roll number prescribed for different topics, like 1 to 6 roll number for both the section. Either the section is green or the pink. कोई भी section है, आप लोगों ने 1 to 6 roll number ने कौन से topic के लिए लिखना है, floods के लिए लिखना है. 7 to 12 that they will be write about cyclones. 13 to 18 earthquake. 19 to 24 droughts. 25 to 30 nuclear accidents. Then 31 to 36 they will be biological accidents. Then 37 to 44 community planning for disaster management. कम्युनिटी प्लानिंग आपका बहुत अच्छा टॉपिक है, कम्युनिटी प्लानिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. इसमें क्या करना है, पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए डिजास्टर है क्या, कौन कौन सी टाइप के हैं. नंबर 2, आपको डिजास्टर में मैंने यहाँ वर्ड लिखा हुआ है मिटिगेशन मेजर. मिटिगेशन मेजर्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप. अब देखिए पहले मिटिगेशन मेजर्स देखिए. ये सबने लिखने हैं. हर डिजास्टर के 2 मिटिगेशन मेजर होते हैं, एक होते हैं स्ट्रक्चरल और एक होते हैं अनस्ट्रक्चरल. सपोज एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है अनस्ट्रक्चरल. स्ट्रक्चरल क्या है, बिफोर गेटिंग यानी कि एक्स एंटे कर सकते हैं, मतलब बिफोर द एग्जीक्यूशन, बिफोर द हम लोग कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं. सो टू अवॉइड द सर्कमस्टांसेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे अगर हम लोगों ने घर भी बनाया है, हम सबके घर के बाहर जो है एलिवेटेड लैंड है, मतलब मेन रोड जो है वो डाउन है और हमारा घर थोड़ा हाइट पे है या नहीं है, है या नहीं है. Yes. तो उसके बाद Yes, ma'am. घर के आसपास पिलर लगा के घर की कंस्ट्रक्शन की हुई है. These are structural mitigation measures जो हमने एडवांस में करवा के रखे हुए हैं कि अगर फ्लड आ जाए तो हमारा घर जो है वो एलिवेटेड ऊपर है ताकि पानी अंदर ना आए. ठीक है, ये आ गए हमारे स्ट्रक्चरल जो हमने पहले करके रखे हुए हैं. जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं या कोई भी मतलब बिल्डिंग्स बनती हैं या डैम्स बनते हैं, तो उनके अंदर वो चीज लगा के रखी जाती है, उस पॉइंट को ध्यान में रखा जाता है कि फ्लड्स आ जाए तो हाउ दे कैन बी not destructive, or if destruction will be there then how it can be reduced or its effect on that building will be less. हमारे घर में भी यही होता है. हम अपने घर में जब बीम्स डालते हैं
और उसमें सरिया डालते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हैं कि इन केस अर्थक्वेक आए तो हमारी बिल्डिंग जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस फ्री होनी चाहिए। करते हैं। मोर सीमेंट इज बीइंग एडेड, क्योंकि वन टाइम कंस्ट्रक्शन होती है, उसके बाद नहीं होती है। ठीक है। सो ऑल द प्लानिंग पार्ट विच इज बीइंग डन बिफोर हैंड, दैट आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल, ईदर फॉर द फ्लड, साइक्लोन, कुछ भी। जब आने वाला था, ताउते आने वाला था, तो उससे पहले सारे फिशर ब्लॉक्स को निकाल लिया गया था समुद्रों से बाहर, शिप्स को साइड पे रख लिया गया था, डॉकयार्ड्स में सेव करके रख लिया गया था, किया गया था कि नहीं? फिर भी 3 शिप जहाज जो है वो डूबे हैं ताउते के अंदर, अगर न्यूज पढ़ी हो तो। देखा आपने? न्यूज देखी थी? थोड़ा देखा करो, ठीक है। सो दिस इज, यू कैन से, जो भी इफेक्ट नेचुरल डिजास्टर आते हैं उनके मिटिगेशन मेजर्स, आई थिंक मिटिगेशन मेजर्स आर वेरी मच क्लियर टू यू। देन आते हैं अनस्ट्रक्चरल, मींस होके चला गया का मतलब नेचुरल डिजास्टर हुआ, उसका इम्पैक्ट पड़ा। जैसे उत्तराखंड में 16 जून 2013 को आया था, 16 जून 2013 को आया था उत्तराखंड में, याद है? 13 या 14 को, जब ऋषिकेश में शिव जी की बहुत बड़ी मूर्त जो है वो गंगा में सबमर्ज हो गई थी, याद है मैम? जिस पे फिल्म भी बनी है, केदारनाथ। यस यस, मैम। केदारनाथ मूवी बनी, यस। वो वाला जब आया था, तो उसके बाद जो स्ट्रक्चरल मिटिगेशन, अनस्ट्रक्चरल, वहां पर जा जाके रेस्क्यू ऑपरेशन, वो आप केदारनाथ मूवी से देख सकते हैं कि अनस्ट्रक्चरल क्या था, कि हाउ द हेलीकॉप्टर्स वर मूविंग, हाउ द रेस्क्यू ऑपरेशंस वर बीइंग डन ड्यूरिंग दैट इमीडिएट पीरियड ऑफ टाइम विद द इमीडिएट इफेक्ट। जो टीम्स होती हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए, जो टीम जाती हैं, एनडीआरएफ की टीम्स जाती हैं, हाउ दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट देयर प्लानिंग so that maximum benefits or minimum loss of humanity can be done. याद है? So that is called unstructural mitigation measure. Is it okay? So is the point is clear? आपको क्या लिखना है? आपके रोल नंबर के आगे आगे आपको लिखने हैं अपने टॉपिक्स। नंबर 1 that is flood, 1 to 6 roll number. Once again I am repeating, 7 to 12 cyclone, 13 to 18 earthquake, 19 to 24 ड्रॉट्स, ड्रॉट क्या होता है? सूखा, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद आपने 25 to 30 न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स। अब ये जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हैं, ये मैन मेड डिजास्टर के पॉइंट है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, भोपाल गैस ट्रेजेडी हो गया, विशाखापट्टनम गैस लीक हो गया, ये सारे मैन मेड डिजास्टर्स हैं। बायोलॉजिकल एक्सीडेंट्स, ये भी मैन मेड डिजास्टर है। ठीक है, आपके फर्स्ट जो 5 हैं वो सारे नेचुरल डिजास्टर है, और न्यूक्लियर एक्सीडेंट, बायोलॉजिकल जो है एक्सीडेंट्स, वो मैन मेड डिजास्टर है। अंकित वेट बेटा, 37 to 44 रोल नंबर तक अब शायद सबको पता लग जाएगा। दे आर गोइंग टू राइट अबाउट द कम्युनिटी प्लानिंग, यानी कि आपको फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट। कम्युनिटी प्लानिंग क्या है? मिटिगेशन मेजर्स फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ होल। आप जब नेट पे सर्च करोगे तो यू विल फाइंड आउट द मटेरियल रिलेटेड टू एनी ऑफ द टॉपिक कम्युनिटी प्लानिंग फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। आपके गांव में, शहर में, विलेज में, स्टेट में या कंट्री में क्या प्रोटेक्टिव मेजर्स किए गए हैं फॉर making the disaster management in a proper way, and how the execution is being done either in the structural advanced way or unstructural, means after the execution or after the matlab natural disaster. Is the point is clear to everyone? If any doubts to anyone, please ask bache. So now the topic is clear to you everyone. Now the topic is how you are going to execute. आपको अपनी शीट्स लेनी है, लूज शीट्स मिलती हैं 20 रुपीज की, आई थिंक सिंपल डिजाइनर शीट्स मिलती हैं, आप वो शीट्स लो ताकि आपको बॉर्डर जो है वो डिजाइन ना करना पड़े। कलरफुल पेन्स लो। उसके बाद आपने करना क्या है, इंक्लूडिंग 15 शीट्स में सबसे पहले आपने फर्स्ट शीट पर क्या लिखना है? फर्स्ट शीट पर लिखना है अपना टॉपिक, ठीक है? फर्स्ट शीट पर क्या लिखेंगे? अपना टॉपिक। सेकेंड शीट पर आप लिखेंगे एक्नॉलेजमेंट।
एक्नॉलेजमेंट क्या होता है कि यस आई एम गेटिंग दिस टॉपिक फ्रॉम माय सोशल साइंस टीचर एंड विद आई थैंक्स टू माय parents, my friends, my teacher for guiding me, supporting me to go with getting the knowledge of this interesting subject. And with यहाँ पर आता है submitted to, अब देखिए यहाँ पर कैसे लिखना है आपने, ये शीट है आपकी, आपने एक्नॉलेजमेंट लिखा, सारी लिखी, यहाँ सबमिटेड टू, सबमिटेड बाय, यहाँ पर सबमिटेड टू में आप मेरा नाम लिखेंगे, सबमिटेड बाय में आप अपना नाम लिखेंगे, दिस इज एक्नॉलेजमेंट। देन आप टॉपिक का नाम हो गया, इसके बीच में एक और शीट आप लगाएंगे, सॉरी यहाँ टॉपिक, ये 3rd नंबर शीट, 2nd नंबर शीट में आप लिखेंगे सारा इंडेक्स, इंडेक्स, इंडेक्स लिखेंगे कि शीट नंबर 1 क्या है आपकी एक्नॉलेजमेंट है, शीट नंबर 2 आपकी क्या है इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, गॉट इट। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, शीट नंबर 4 पे आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ, उसके बाद आप अपनी सारी शीट्स भरेंगे, सारी शीट्स भरेंगे, लास्ट की जो शीट होगी 15th नंबर शीट, यहाँ पर जो भी आपका कंटेंट आ रहा होगा, टाइप, मिटिगेशन में ये स्ट्रक्चरल, अनस्ट्रक्चरल, जो भी सारे कॉजेस, ठीक है, इफेक्ट विद ब्यूटीफुल पिक्चर्स यू हैव टू पेस्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ये लेनी है शीट आपने, वन साइड रूल्ड, वन साइड प्लेन, ठीक है, वही शीट्स आती हैं, सिंपल वो एक सेट लेना है, उसमें 20 शीट्स होती हैं, आपको 15 यूज करने हैं, 5 आर एक्स्ट्रा फॉर यू, ठीक है, इफ इन एनी केस यू रिक्वायर अदर तो यू कैन टेक। उसके बाद लास्ट में आपने जो शीट लिखनी है दैट इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इज द कंटेंट फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन द कंटेंट, ईदर फ्रॉम न्यूज़पेपर, ईदर फ्रॉम गूगल, जो भी गूगल की साइट है उसका नाम, बुक ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट क्लास 9, ये ना 9 की बुक निकाल लेना नेट में से, आजकल पब्लिश नहीं होती है, नेट में से 9 की डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो बुक निकाल लेना, उसमें आपको सीधा सीधा सब कुछ मिल जाएगा, नो नीड टू गो एनीवेयर, गॉट इट, नो नीड टू गो एनीवेयर। आपने वो बुक का नाम भी लिख देना, डिजास्टर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू क्लास 9 CBSE। Yes, Ankit, you want to say something? What we have to write about in biological accidents? Biological accidents कौन से होते हैं? Biological accidents कौन से होते हैं? ये जो कोई भी इफेक्ट जो मतलब नेचर के कारण कोई भी इफेक्ट जो होता है, लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी आ गया, डिजीजेस जैसे चिकन पॉक्स आ गया था, बर्ड फ्लू आ गया था, अब ये जो कोविड है, तेरे लिए तो टॉपिक ही बहुत सौखा है, ये बायोलॉजिकल ही है सारा का सारा, ठीक है, केमिकल जो है वो इफेक्ट कर रहा है, आप जब निकालोगे तो यू विल गेट नंबर ऑफ आइडियाज, उसमें से जो अच्छा लगता होगा वो आप ले सकते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल इफेक्ट मींस दीज आइडियाज, डिजीजेस, बर्ड फ्लू, ये सिर्फ एक ही कंट्री में कन्फाइंड नहीं रहा, कोविड एक ही कंट्री में कन्फाइंड नहीं रहा, ठीक है, ये बायोलॉजिकल और ये मैन मेड है इफेक्ट है, ये नेचुरल इफेक्ट नहीं है, ये कौन सा इफेक्ट है, मैन मेड है ना, so this is man made। और न्यूक्लियर एक्सीडेंट आई हैड टोल्ड यू दैट भोपाल गैस ट्रेजेडी और विशाखापट्टनम, ये आप कर सकते हैं यूसी प्लांट से जब वो गैस इवेपोरेट हुआ था। कोई डाउट बेटा किसी को? एनी डाउट टू एनीवन? ये अर्जुन शर्मा, No doubt. एवरीथिंग इज क्लियर? आर्यन, Yes. आर्यन, Excuse me, ma'am. आर्यन शर्मा, मैम, हाँ जी राम बोलो बेटा। मैम ये बुक मैम एनसीईआरटी की वेबसाइट में मिलेगी? नहीं बेटा, आप इसमें गूगल में सर्च करोगे ना
तो उसमें आपको डिजास्टर मैनेजमेंट क्लास 9 लिखोगे तो उसका पीडीएफ आ जाएंगे, पूरी की पूरी बुक क्या आ जाएगी। ओके मैम। फाइन, मिल जाएगा। और उसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स, जितने आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंगली टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स आपको अलग अलग चैप्टर्स में है। देयर आर 5 चैप्टर्स इन दैट बुक, तो वो अलग अलग मिल जाएंगे आपको। गॉट इट? म्यूट करो राम। एनी डाउट टू एनीवन? So now further proceeding to the chapter explanation from the physical features of India, as in yesterday with the help of map, we have done about the Himalayan, about the northern plain, about the tributaries of Ganga, about all the plains which are moving toward the eastern coastal plains and the rivers flowing toward the western coastal, Narmada and Tapi, and eastern coastal MGKK. Harsuk, what is MGKK? Ma'am, actually, I didn't attend. Okay, Arjun Sharma, what is MGKK? I was absent, ma'am. Okay, very nice. Ishita. Ishita. Yes, ma'am. Yes, ma'am. MGKK. Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. Very nice. Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri. What is NT? Flowing toward the western side. NT. Flowing toward the western side. Narmada and Tapi. Very nice. That is Narmada and Tapi. Okay. And write down the tributaries of Ganga. Tributaries of Ganga. Hanji. Tributaries of Ganga. YGGKCBS. Parneet. मैम यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, चंबल, बेटवा, सोन. Very nice. So in this way, YGGKCBS, you have to note all the tributaries of Ganga. What is the total length of Ganga river? Do you know? This is 2525 kilometers. Ganga's total length is 2525 kilometers. Is it okay? Brahmaputra. Brahmaputra. Brahmaputra is having its 3 names. Can anyone tell? Brahmaputra is having its three names. One is the Sanko. In, you can say, China. जहाँ से निकलती है. The Sanko, then is Brahmaputra, then is Jamuna. यहाँ पर लिखना है जमुना, J से स्टार्ट करनी है. ये है बांग्लादेश में. So there are 3 names of Brahmaputra. One is the Sanko, another is Brahmaputra in India, and then is Jamuna. Yamuna नहीं लिखना, Jamuna लिखना है, J से. These are the 3 names of Brahmaputra. What is the length of Brahmaputra? 2900. Or somewhere it will be written as 2910 kilometer. कहाँ पर 2900 लिखा होगा, कहीं पर 2910 किलोमीटर लिखा होगा. ठीक है, ये अप्रॉक्स है, इसलिए हम इसको बिल्कुल डिफाइन नहीं कर सकते हैं. गॉट इट? बट हम इसको इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर किसको मानते हैं? गंगा को, क्योंकि ये रिवर 3 कंट्रीज में जाती है, तो हम इस रिवर को नहीं ले सकते. इस रिवर को हम इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर मानते हैं. गॉट इट? Okay, now what is the difference between Western Ghats and Eastern Ghats? Western Ghats and Eastern Ghats. Who will tell? Ma'am, हाँ जी बटा. ma'am, Yeah, the yeah. Eastern Ghats, ma'am, the Eastern Ghats mark the eastern edge of the Deccan Plateau. Very good. The Western Yes. Ghats mark the western edge of the Deccan Plateau. Very good. Okay. Whether they are continuous
Ma'am, Eastern Ghats, they are discontinuous and irregular, and Western Ghats are continuous and can be crossed through passes only. Okay, name three ghats. Name three ghats. कौन से है?